जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। और एक बार फिर न्यूज़ कटिंग ने उस चीज़ को दिखाना शुरू कर दिया जिससे आप परेशान होने वाले हैं। और परेशान इस बात से होने वाले हैं कि यूपी टेट की जो परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाली है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। सुबह से इस बात को लेकर बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी बातें और बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं। पहले तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का मतलब बता दूंगा। और ये नई अपडेट भी है, खोपड़ी खोल दी सही में। दिमाग मतलब पढ़ने में था, लेकिन इससे कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिस बच्चे का 2 तारीख को एग्जाम हो घबरा जाता है। तो इस बात को अगर मैं आपको समझाऊं तो ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ है हिंदुस्तान के एक प्रतिष्ठित जो न्यूज़पेपर है जिसका नाम है नव भारत टाइम्स है। तो नव भारत टाइम्स पे एक चीज़ आ जाती है निकल कर, वो आती है ये कि भाई यूपी टेट 2026 में बड़ा बदलाव, घट सकते हैं नंबर, जाने क्या क्या हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन में लाखों उम्मीदवारों के लिए आयोजित होने वाली यूपी टेट के जो एलिजिबिलिटी प्रक्रिया उसमें बड़ा बदलाव किया गया। इस प्रकार यूपीटीटी अलग अलग शिफ्ट में होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। इससे उम्मीदवार को नंबर घट भी सकते हैं, ये एक चीज आती है। अब देखिए नॉर्मली, क्योंकि ये बात सीटेट में भी आई थी, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हो सकता है, इन्होंने कहा घट जाएगा। इसका मतलब ये न्यूज ऑफिशियली अभी अपडेट नहीं है, बट यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, अपडेट। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई को होगी, ये वाला उत्तर प्रदेश में करीब 4 साल बाद ये परीक्षा हो रही है टीचर सरकारी नौकरी में जाने की। तो 2, 3, 4 को जो परीक्षा होगी इसमें जो बड़ा बदलाव है, कई बार अगर आपके सामने ये आ रहा होगा यहाँ पर, तो भाई यूपी टेट में पहली बार नॉर्मलाइजेशन वाली बात ये कर रहे हैं, जहां पर ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश जो पहले बेसिक एजुकेशन बोर्ड जो यूपीटीटी आयोजित करा रहा था, लेकिन अब इसका संचालन यूपी एजुकेशनल सर्विस सिलेक्शन जो है वो करा रहा है। यूपी एसएससी अब राज्य में शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षा आयोजित कराएगा ताकि बड़ी परीक्षा, ये फालतू की चीज है। तो यह है कि इस कड़ी में नॉर्मलाइजेशन लागू करने का फैसला भी शामिल है। देखो इसमें नॉर्मलाइजेशन के इन्होंने जो कहा है यहाँ पर, ये देखो कि भाई जो इनका आता है यहाँ पर, इस बार स्कोर का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया गया। इस बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अपीयरिंग उम्मीदवार को पहले से कार्यरत क्या है, नॉट टेट वाले टीचर्स को भी यूपीटीटी में शामिल करने की बात की गई। उम्मीदवारों की संख्या के चलते हुए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। जब आप इस विज्ञप्ति को पढ़ते तो इस विज्ञप्ति में अगर आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि आवेदन आएगा इस दिन होगा, जिसमें अगर आप देखेंगे भाई 2 तारीख को पेपर 2 के सवाल है ना, उसके बाद 3 तारीख को एक शिफ्ट में पेपर 2 का है, बाकी 2 शिफ्ट जारी है पेपर 1 के लिए, जो आपकी क्या है 3 तारीख की शाम वाली और सुबह 4 तारीख की सुबह वाली। इसमें यहाँ पर क्या था नहीं, गणितीय फॉर्मूला है इस्तेमाल करने वाले। देखो अगर इस चीज को आप देखते हुए चलेंगे और ये सारी की सारी चीजों पर जाएंगे, तो मैं आपके सामने बता दूं कि इसमें ना नॉर्मलाइजेशन होने का कोई मतलब बनता नहीं, जैसे यूपी या सीटीईटी के एग्जाम के होते थे। और अगर नॉर्मलाइजेशन बनता है तो इसका मतलब आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा वहां कि जो पेपर 1 जैसे पहली तारीख में 2 तारीख को पेपर हो गया, तो जो 2 तारीख को पेपर होगा उसका पेपर आने के बाद सबके आंसर की बनना शुरू हो जाएगी, तो आइडिया बनना शुरू हो जाएगा कैसा पेपर होगा। तो पेपर 2 वाले के जिनकी 3 शिफ्ट आगे की हैं वहां उन्हें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, और पेपर 1 वालों को तो खैर एक ही मौका मिलेगा क्योंकि सेकंड शिफ्ट वाले हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा काम जिसमें बता रहे हैं, अगर आप ये देखें तो ये घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मैं तो आपके सामने कहूंगा कि ये वाला इन्होंने जिस प्रकार से इस न्यूज को बताया है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, वो तो आप मान लो कुछ भी, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो 99.99% ऐसा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसे पेपरों में नॉर्मलाइजेशन इसने नहीं होता, ना तो इनकी कोई मेरिट बननी होती है, क्योंकि हर बच्चे का जो रिजल्ट होगा वो भाई 90 लाओ पास हो जाओ, और रिजर्व कैटेगरी वाले तो 82 पे पास हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे ये वाले थोड़ा सा आप अपने दिमाग से डर निकालना। ये न्यूज़पेपर में अगर कुछ आ रहा है ऐसा, और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत जगह इस चीज़ को देखने को मिलेगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यहाँ पर इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का कोई तुक बनता ही नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बच्चे पर। तो बने रहेगा धनवंतरि के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपकी नॉर्मलाइजेशन बन भी जाएगा। तो मैंने सोचा ये वाला, तो कल सुबह 4 बजे या सुबह 5 बजे से मेरी एक स्पेशल सीरीज होगी जिसमें मैंने आपके लिए काम कर दिया ये कि जैसे सीडीपी संज्ञानात्मक विकास है, खोपड़ी खोलने वाली वीडियो अब बना रहे हैं हम ये वाला। तो ये टॉपिक वाइज मॉडल टेस्ट है जिसमें हमने एक लेवल बनाया है, और जो लेवल अगर आप देखना चाहेंगे मेरे साथ तो वो लेवल होगा ऐसा जहां मैंने इजी लेवल के क्वेश्चंस बनाए हैं। तो इस इजी के साथ देखेंगे यहाँ उस हर चैप्टर पर, तो इसमें अगर वो बात है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सारी थ्योरी आएंगी इसमें, पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, टोलमैन के भी कुछ सवाल है। फिर उसके बाद अगर देखें मॉडरेट लेवल पर जाएंगे तो थोड़े बड़े सवाल होंगे, लेकिन मेरे बच्चे अगर थोड़ा सा और चलोगे तो हम पेपर को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ
डिफिकल्ट लेवल भी सवाल होंगे। तो ये रहा जहाँ पर आप मैचिंग क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, उसके बाद जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस क्या होंगे। तो अब चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, आपके सीडीपी में से 30 आना तय है, और इसी के साथ हम करेंगे इसको। देखो जो असर्शन रीजन आप देख रहे होंगे, तो नए और बिल्कुल एकदम बेहतरीन सवालों के साथ मेरे से मुलाकात करेंगे आप। फिलहाल खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज़ का जो हवा है वो अपने दिमाग में मत करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।